आज जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ वीडियो देखने से पहले अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवाइंड करो। देखो कि तुम्हारा दिन जो है वो किस तरीके से निकलता है, तुम्हारा दिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने घंटे तुम दिन में प्रोडक्टिव रह पाते हो, कितने घंटे तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करते हो। जरा सा वीडियो को पॉज करो एंड रिमाइंड करो। और देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा दिन कैसा निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता है कि तुम्हारी मॉर्निंग कैसी निकली है। इस वीडियो में तुम लोगों को जो 4 चीज़ें बताने वाला हूँ उनको अपनी मॉर्निंग में ऐड कर दो। मतलब तुम्हारी लाइफ का ये हिस्सा होनी चाहिए, तुम्हारी सुबह जैसे हो, ये जो 4 चीज़ें बताने वाला हूँ उनको करना स्टार्ट कर दो। एंड अब तक जो तुम्हारा दिन निकल रहा था उस दिन को और इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर देने के बाद वाले दिन को आपस में कंपेयर करना। गाइस, मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद आपका दिन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा एंड आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। बिना ज़्यादा बकवास करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हैबिट है वो है वेकिंग अप विदाउट एनी अलार्म। अब ये बात सुन के तुम लोग कह रहे हैं ये क्या, मतलब हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है ना कि हमें अलार्म के साथ जगना चाहिए। अलार्म लगा दो, जितने बजे अलार्म लग गया तभी उठ के मतलब काम कर देने लग जाना चाहिए। देखो, मैं बताऊँ, हमारी बॉडी जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन करी ही नहीं गई है ना। हम नेचर ने हमको इस तरीके से डिज़ाइन नहीं करा कि अलार्म लगते ही हमें उठना होता है। हम पहले कभी अलार्म लगा के नहीं उठते थे। हमारा जो बॉडी है अगर हम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना चाहते हैं, हमारा जो ब्रेन है हम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना चाहते हैं, हमारी बॉडी को हम अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं, स्पेशली अगर तुम टीनेजर हो, ग्रोइंग एज में हो, तो तुम लोगों को अपनी बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए, अपने दिमाग को अच्छे से चलाने के लिए उसको एक प्रॉपर स्लीप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो सोता भी लेट है और सुबह ही जल्दी अलार्म के चक्कर में उठ जाता है, अपनी नींदें खराब करता है, तो इसकी वजह से तुम ना तो अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रो करने दोगे, ना ही अपने माइंड से मैक्सिमम आउटपुट निकलवा पाओगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग बिना अलार्म के जगना शुरू करो। जब तुम बिना अलार्म के जगना शुरू करोगे तो तुम्हारी बॉडी जो है वो तुम्हें खुद उठाएगी उस समय पर, जब वो पूरी तरह से रीजनरेट हो चुकी होगी एंड तुम्हारा माइंड भी फुली प्रिपेयर होगा न्यू दिन को स्टार्ट करने के लिए। मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा इस बात पर, तो मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन के लिए बिना अलार्म के जगना शुरू करो एंड अपने आप में चेंजेस फील करो। देखो कि तुम्हारा माइंड कितना ज़्यादा क्लीन रहेगा, तुम्हारा माइंड कितना ज़्यादा शार्प रहेगा, फोकस्ड रहेगा, तुम्हारी बॉडी कितने अच्छे से काम करेगी, थकावट नहीं होगी तुम लोगों को। जब सुबह उठते हैं तो वो थकान सी रहती है ना, दिमाग भी बड़ा चिड़ा-चिड़ा सा रहता है, वो सब अपने आप दूर हो जाएगा। अब ये लोग जो बिना अलार्म के नहीं जग सकते, आप लोगों से तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा जल्दी सो जाया करो एंड कोशिश करा करो बिना अलार्म के जगने की। बट जो लोग जग सकते हैं वो तो इस चीज़ को, मेरी बात को, एडवाइस को फॉलो करके देख सकते हैं। आप लोग मेरी बात को मत मानो, ठीक है? आप 2-3 दिन ट्राई करो बिना अलार्म के जगने का एंड अपने दिन को ना, जिस दिन आप बिना अलार्म के जगोगे एंड जिस दिन आप अलार्म के साथ जगते हो उसके साथ कंपेयर करना। आप लोगों को फर्क खुद देखने को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि जब जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, उठते ही फ़ोन चलाने में लग जाते हैं। देखो, जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे दिमाग के जो डोपामिन लेवल जो होते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, बाकी सारे हार्मोन लेवल जो होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस में होते हैं। बट जैसे ही हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लग जाते हैं तो हमारे दिमाग को आदत हो जाती है हाई डोपामिन की। हाई डोपामिन से मेरा मतलब ये है कि जब आप सुबह उठते ही इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, गेम खेलते हो, इसकी वजह से आपके दिमाग को ना, मतलब सोच के देखो कितनी छोटी सी चीज़ से आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो गया। मतलब रील देखने से आपके दिमाग में स्टार्टिंग की डोपामिन रिलीज़ हो गए। इसकी वजह से आपका दिन में कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो डोपामिन जो थे उसका लेवल बहुत नीचे सेट हो चुका था। रील से आपने, गेम से आपने, यूट्यूब से आपने उस डोपामिन रिलीज़ करने का लेवल बहुत हल्का सा सेट कर रखा था। बट अगर आप जब फ़ोन नहीं चलाओगे तो आप लोग देखना कि सुबह आप जब कोई भी काम करोगे तो उसको करने में आपका अच्छा मन लगेगा। बट अगर आप फ़ोन चलाने के बाद किसी काम को करोगे तो देखना आपका उस काम को करने में मन ही नहीं लगेगा। मैं तो फिर से कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात को मत मानो। कल जब सुबह सो के उठो, पहले या तो बिना अलार्म के उठना है, और बिना अलार्म के उठना अगर नहीं है तो उठते ही फ़ोन मत चलाना। उठते ही कुछ और काम करना, या मतलब 10-15 मिनट के लिए जस्ट ऐसे ही बैठ जाना, ठीक है? कुछ मत करना एंड उसके बाद कोई काम करना। तुम देखना कि जहाँ तुम अपने दिमाग को मतलब ज़बरदस्ती कर देते कि काम कर ले, काम कर ले, वहाँ पे तुम्हारा दिमाग जो है वो अपने आप काम करेगा और वो काम करने में उसका मन भी लगेगा। ये होता है दोस्तों डोपामिन की वजह से। जब सुबह ही हम उठते हैं तो हम अपने माइंड को एक चीप डोपामिन देते हैं, मोबाइल फ़ोन में रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, गेम्स खेल के। वहीं पे अगर आप इसको नहीं देते हो तो हमारा दिमाग जो है वो डोपामिन के लिए, जब कोई आप काम करते हो उसको कंप्लीट करता है। जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग जो है उसको पूरा करेगा एंड उसके बाद जो हेल्दी डोपामिन मिलेगा उसकी वजह से आपको नेक्स्ट काम करने का मन करेगा। समझ रहे हो आप लोग? देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात मत मानो, कल ये ट्राई करना, ठीक है? अब तीसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों ईटिंग फ्रॉग इन द मॉर्निंग। क्या आपको सच में सुबह उठ के मेंढक खा जाना है? नहीं नहीं,
मेरा मतलब कुछ और था। ईटिंग फ्रॉग इन द मॉर्निंग से मेरा मतलब ये है कि सुबह जैसे ही आप सुबह उठते हो, सबसे पहले अपना टास्क लिखो कि आज मुझे दिन में ये करना है। और उसमें देखो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ कौन-सी लग रही है आपके दिमाग को? उन सारी चीज़ों में एक टास्क तो ऐसा होगा जिसे देखने के बाद आपका दिमाग चुद जाएगा, मतलब मन नहीं करेगा। एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा चिढ़ होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलो आप लोगों को किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है एंड उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिससे आपका दिमाग चिढ़ता है। तो आप लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे तो आपके दिमाग को जो बाकी जो टास्क हैं वो स्लो लगेंगे, मतलब उसकी तुलना में बहुत आसान लगेंगे, जिसकी वजह से आप लोग देखना कि आप लोगों को जो परेशानी आती थी सब्जेक्ट को पढ़ने में उसे आप सबसे पहले कंप्लीट कर चुके होगे, जबकि आप लोगों ने सुबह फ़ोन नहीं चलाया। तो उससे आप लोग आपके दिमाग को डोपामाइन मिलेगा, मतलब कितना ही हार्ड टास्क कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को डोपामाइन मिलेगा। फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट करते जाओगे जो आपको पसंद है, तो आप लोग देखना कि उन सब्जेक्ट को करने में आपका कितना ज़्यादा मन लगेगा। इसी को कहते हैं ईटिंग फ्रॉग इन द मॉर्निंग। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। देखो आज के टाइम पे एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। हम लोग ऐसे टाइम पर रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी गेम वगैरह नहीं खेलते, सारा दिन रूम में पड़े रहते हैं, तो हमारा शरीर उसके हल लग रहे हैं। सारा दिन फ़ोन चलाते हैं, उसकी वजह से माइंड के हल लग रहे हैं। तो अगर हम मॉर्निंग में ही अपने शरीर को एक अच्छी सी हेल्दी स्टार्टिंग दे दें एंड अपने माइंड को एक हेल्दी स्टार्टिंग दे दें माइंड को, तो उसकी वजह से तुम्हारा दिन जो है वो बड़ा ही काम, बड़ा ही ब्यूटीफुल निकलेगा। जैसे ही सुबह सो के उठो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड पुलअप्स कर लो। पुलअप्स नहीं कर सकते तो 20 पुशअप्स सॉरी एंड 30 स्क्वाट्स करना तो स्टार्ट कर ही दो। उसके बाद मात्र 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो एंड फ़र्क जो है वो आप लोग खुद देखने वाले हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो 9 मिनट की हो गई है, मुझे लगा नहीं था इतनी बड़ी हो जाएगी। हाँ, बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।